फ्रेंड्स, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत भाग 21। पिछले भाग में आपने पढ़ा, सुनील ने बंटी से कहा, मैंने जो कहा एक बार उसके बारे में ज़रूर सोचना, और वहाँ से चला गया। ऐसे ही 2-3 दिन और बीते। बंटी का व्यवहार सोनिया के प्रति अब भी वैसा ही था। अब आगे वही लाख कोशिशों के बावजूद भी अंजलि जी अलका को सुनील से मिलने नहीं देती। सुनील और बंटी के घाव पहले से काफ़ी भर चुके थे, इसलिए आज उन्हें डिस्चार्ज मिलने वाला था। बंटी के माँ पापा को भी पता चल चुका था कि बंटी को गोली लगी है। वो आना भी चाहते थे, लेकिन बंटी ने उन्हें मना कर दिया। वह वापस सोनिया के घर भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन सागर जी और सरोज जी की जिद पर वो उनके घर जाने को तैयार हो गया। वहीं अंजलि जी सुनील को अपने साथ अपने घर ले गई। सरोज जी की बातें उनके दिमाग पर इस कदर असर कर गई थी कि वो अलका की परछाई भी सुनील पर नहीं पड़ने देना चाहती थी। रेहान का ऑफिस, जिसमें सुनील और राजू काम कर रहे थे, और रेहान की मां के कहने पर एक ट्रस्ट को दे दिया गया। राजू भी वापस अपने फ्लैट पर चला गया और सुनील को अंजलि जी घर ले गई। अंजलि जी बंटी को भी घर ले जाना चाहती थी, लेकिन सागर जी ने उन्हें मना कर दिया। सागर जी बंटी को अपने घर ले जाना चाहते थे। सोनिया ने बंटी को डिस्चार्ज करवाया और उसे घर लेकर आई। बंटी जब आया तो सागर जी उसी का इंतजार कर रहे थे। बंटी को देखते ही सागर जी तुरंत उसके पास गए। आओ बेटा बैठो, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? सागर जी ने कहा, अब मैं ठीक हूँ अंकल। बंटी ने कहा, बेटा तुमने सोनिया के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मेरी सोनिया को बचाने के लिए, सागर जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। बंटी ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, अंकल ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था, और अगर सोनिया की जगह कोई और भी होता तो भी मैं यही करता। बंटी ने एक नज़र सोनिया की तरफ देखते हुए कहा और वहां से चला गया। सोनिया उदासी बंटी को जाते हुए देखती रही। ये देख सागर जी उसके पास आए और बोले, जो लोग हंसमुख स्वभाव के होते हैं ना बेटा, अगर वो नाराज हो जाए तो उन्हें मनाना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होता। सागर जी के कहने पर सोनिया हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी, क्योंकि उसके और बंटी के बीच जो कुछ भी चल रहा था उसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। सोनिया के ऐसे देखने पर सागर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पता है सोनिया, एक बेटी सबसे ज्यादा करीब अपने पिता के होती है, और एक पिता के लिए भी उसकी बेटियां उसकी जान होती है। सच कहूँ तो जब नक्श होने वाला था तब मेरा बहुत मन था कि मेरी बेटी हो, लेकिन नक्श हो गया। लेकिन जब तुम हुई ना तब लगा जैसे मेरी सारी मुराद पूरी हो गई। सोनिया बेटा, तुम्हें बचपन में यही लगता था ना कि मैं तुमसे ज्यादा अलका से प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चा। अलका की मेरे दिल में अलग जगह है और तुम्हारे लिए अलग। मैं बस उस बिन माँ बाप की बच्ची को कोई कमी नहीं महसूस होने देना चाहता था बेटा, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता था। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मैंने आपको और अलका को हमेशा गलत समझा। मैं पागल थी जो ये सोचती थी कि मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते, जबकि मेरे पापा तो वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं। कहते हुए सोनिया उनके गले लग गई। तभी उसकी नज़र अलका पर पड़ी, जो कब से उन दोनों को देखे जा रही थी। उन दोनों का प्यार देखकर अलका की आंखें भर आई। शायद उसे भी अपने पापा की याद आ गई। सोनिया ने उसे अपने पास बुलाया और उसे भी अपने पास खींच लिया। दोनों सागर जी के गले लगी रही। पापा, आज से आपकी एक नहीं 2 बेटियां हैं, अलका और सोनिया। और तू अलका की तरफ देखते हुए, आज के बाद कभी मत रोना, तेरे साथ तेरा पूरा परिवार है अलका। अगर तू रोएगी तो बड़े पापा और बड़ी मम्मी को भी तकलीफ होगी, इसलिए आज के बाद तू कभी नहीं रोएगी। और तेरी ये बहन तुझसे आज एक वादा करती है कि जिंदगी में चाहे कैसी भी मुश्किल आए, कोई भी परिस्थिति हो, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। सोनिया ने प्यार से अलका से कहा। ये सुन अलका उसके गले लग गई। थैंक यू सोनिया, मुझे मेरी बहन वापस लौटाने के लिए, अलका ने कहा। सागर जी ने दोनों का माथा चूमा और अपने गले से लगा लिया। अरे मैं भी तो हूँ, आप लोग मुझे कैसे भूल गए? पीछे से आवाज आई तो सबने मुड़कर देखा तो नक्श अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा था। तुझे कैसे भूल सकता हूँ बेटा, आजा। सागर जी ने इशारे से नक्श को अपने पास आने को कहा तो वो भी दौड़कर उन तीनों के गले लग गया। तभी सोनिया को याद आया कि बंटी के दवा का समय हो गया है, मैं बंटी को दवा देकर आती हूँ।
उनके दवा का समय हो गया है, सोनिया ने कहा और किचन में चली गई बंटी के लिए नाश्ता लेने के लिए। सोनिया नाश्ता लेकर बंटी के कमरे में आई तो उसने देखा बंटी अपने घाव पर दवा लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीठ पर घाव होने की वजह से उसका हाथ पीठ तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसे भी दर्द हो रहा था। अरे बंटी, ये आप क्या कर रहे हैं? लाइए मैं लगा देती हूँ, सोनिया ने बंटी के हाथ से दवा लेते हुए कहा, लेकिन बंटी ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा, बंटी ने कहा और दवा सोनिया से वापस लेने लगा, लेकिन सोनिया ने हाथ पीछे कर लिया। दवा वापस दो मुझे सोनिया, बंटी ने कहा। बिल्कुल नहीं, चुपचाप बैठिए, आप मैंने कहा ना मैं लगा दूंगी, सोनिया ने कहा। देखो तुम, बंटी ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, सोनिया ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे पकड़कर बिस्तर पर बैठा दिया और उसके घाव पर दवा लगाने लगी। बंटी ने उठने की कोशिश की तो सोनिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उठने नहीं दिया। मजबूरन बंटी को सोनिया से दवा लगवानी पड़ी। बंटी इस समय शर्टलेस था और सोनिया उसके बहुत करीब खड़ी थी। सोनिया को देख बंटी खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मुट्ठियां भी भींच ली। वो कितना भी सोनिया से दूर होने की कोशिश करे, पर सच तो यही था कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। बंटी को ऐसे देख सोनिया मुस्कुरा दी और उसके होले से बंटी के माथे को चूम लिया। सोनिया के ऐसा करने पर बंटी ने झट से आंखें खोल दी। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? क्या कर रही हो? बंटी सोनिया को खुद से दूर करते हुए बोला और वहां से उठकर अलमारी के पास चला गया और शर्ट निकालकर पहनने लगा। तभी सोनिया आकर उसके सीने से लग गई। सोनिया की इस हरकत पर बंटी हैरान रह गया। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सोनिया ऐसा कुछ भी करेगी। बंटी के दोनों हाथ हवा में ही रह गए। सोनिया, क्या कर रही हो? दूर हटो मुझसे, बंटी ने गुस्से से कहा और सोनिया को खुद से दूर करने लगा, लेकिन सोनिया ने उसे और कसकर पकड़ लिया और बोली, आई एम सॉरी बंटी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत हर्ट किया। मैं कभी प्यार का मतलब समझ ही नहीं पाई और अपने अट्रैक्शन को प्यार का नाम दे दिया, लेकिन प्यार का असली मतलब तो आपने मुझे समझाया है बंटी। सिर्फ किसी को पा लेना ही प्यार नहीं होता, बल्कि उनकी खुशी के लिए उनसे दूर होना प्यार है, उसके लिए किसी भी हद तक गुजर जाना प्यार है। ये बात मुझे आपसे मिलने के बाद समझ आई। सुनील से मुझे सिर्फ एक अट्रैक्शन था जो समय के साथ खत्म हो गया, लेकिन आपके बगैर तो मैं जीने का सोच भी नहीं सकती बंटी। जिस समय आपको गोली लगी थी ना, उस समय ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए बंटी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू बंटी, आई लव यू सो मच। सोनिया के मुंह से ये सब सुनकर बंटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सोनिया उससे ये सब कहेगी। तुम सच कह रही हो? बंटी ने सोनिया को खुद से अलग करते हुए पूछा। हाँ बंटी, इस बार मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। आपसे दूर होकर ही मैंने आपकी अहमियत जानी है। अब मैं आपको खोना नहीं चाहती बंटी। आई लव यू सो मच, सोनिया ने फिर कहा। सोनिया के मुंह से ये सब सुन बंटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने झट से सोनिया को गले लगा लिया और बोला, आई लव यू सोनिया, तुम नहीं जानती हो, तुमने आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। थैंक यू सो मच सोनिया, मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए बंटी, जो आप मेरी लाइफ में आए, सोनिया ने कहा। बंटी ने सोनिया के माथे पर अपने होंठ रख दिए और दोनों एक दूसरे के सीने से लगे रहे। इन दोनों की मोहब्बत को तो अपनी मंजिल मिल गई, लेकिन अभी कोई और भी था जिसकी मोहब्बत का इम्तिहान अभी बाकी था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। बंटी, राजू और सुनील को मिशन कंप्लीट करने के बाद कुछ दिनों की छुट्टी मिली थी। वो छुट्टियां भी अब खत्म होने वाली थी, इसलिए अब वापस कश्मीर जाना था। सुनील और बंटी के घाव भी लगभग सही हो चुके थे। अंजलि जी सुनील का पूरा ध्यान रखती, लेकिन सुनील अलका से न मिल पाने की वजह से बहुत परेशान था। उसका फ़ोन भी उस हादसे में टूट चुका था। वो अलका से कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। अंजलि जी सुनील को कहीं बाहर भी नहीं जाने देती जिससे वो अलका से मिल सके। दूसरी तरफ अलका भी सुनील से न मिल पाने के कारण बहुत परेशान थी। एक शाम अलका उदास सी बैठी हुई थी और अपने फ़ोन में अपनी और सुनील की फ़ोटो देख रही थी, जो एक बार दोनों ने मस्ती करते हुए ले ली थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यूं ही बस फोटो देखती रहेगी या सामने से भी मिलेगी उससे। अलका ने पीछे मुड़कर देखा तो बंटी, सोनिया, राजू और आरोही खड़े थे।
आप चारों इस समय यहाँ पर। अलका हैरानी से बोली, अब क्या करें, तुम तो कुछ करने से रही, तो हमें ही कुछ करना होगा तेरे लिए। सोनिया अलका की एक तरफ बैठते हुए बोली, वहाँ एक तरफ मेरा दोस्त तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है बेचारा, और यहाँ तुम हो जो बस उसकी तस्वीरें देखे जा रही हो। बंटी अलका के दूसरी तरफ बैठते हुए बोला। राजू और आरोही भी अलका के इर्द गिर्द बैठ गए। जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, अंजलि माँ ने मुझे मना किया है सुनील से मिलने के लिए। अलका उदास सी बोली, ओहो, तो उन्हें बताएगा कौन कि तू सुनील से मिली है। आरोही बोली, आप लोग क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अलका असमंजस से बोली, वो सब तुम हम पर छोड़ दो, तुम तो बस अपने सुनील को मनाने की तैयारी करो, राजू ने कहा, और चारों अलका को लेकर वहां से चले गए। अलका उनसे पूछे जा रही थी, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। इन पांचों की बातें सरोजी चुपके से सुन रही थी। उन्हें अंदाजा हो गया था वो सब सुनील के घर जा रहे हैं। कुछ सोच उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद पांचों सुनील के घर के पीछे खड़े थे। ये तो सुनील का घर है, आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, अगर किसी ने देख लिया तो, अलका ने हैरानी से कहा। कुछ नहीं होगा यार, चिल, बंटी ने कहा और पास से एक सीढ़ी उठा लाया। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।